बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जिस मुल्क के अंदर मैदान जो है वो आबाद होते हैं, वहाँ के हस्पताल जो है गैर आबाद होते हैं, और जहाँ पे जो है मैदान गैर आबाद होते हैं वहाँ पे हस्पताल जो है वो आबाद होते हैं। तो देखें, पाकिस्तान के अंदर गेम्स का सिलसिला बड़े अरसे से हो रहा था, लेकिन यकदम इसके अंदर गैप आ गया। ये जो दूरा तीरा म्यार एजुकेशन के अंदर आ गया, उसकी वजह से जो है ये गेम जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जो है लोगों की पहुंच से दूर होती गई। लेकिन अब दोबारा से जब नई वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है मरियम नवाज़ साहिबा आई हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, पहले ख़वातीन के लिए लिया, अब जो है वो बच्चों के लिए स्कूल की सतह पे अब 14 अगस्त के हवाले से वो मुकाबले क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर करवा रही हैं। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जो है डिप्टी कमिश्नर्स जो है और कमिश्नर्स जो हैं उनकी ज़ेर निगरानी जो है इस तरह के जो मुकाबले जात करवा रही हैं। और इस तरह के मुकाबले जो है मेरे ख़्याल में हेल्दी जो है सेहत के लिए और बच्चों की अच्छी नशोनुमा के लिए, और जो आजकल जो जिस तरह सोशल मीडिया ने बच्चों के ज़हनी तवाज़ुन जो है उसकी ऐसी की तैसी करके रख दी है, उसमें मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा फ़ैसला है जो है पंजाब हुकूमत का। इसी तरह लाहौर के अंदर आज हम क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है मैडम राफ़िया हैदर, उन्होंने आके इसका इफ्तिताह किया बाकायदा इनके तकरीबात का। मज़ीद जो है आपको इसके अंदर जो है क्या क्या गेम्स हैं, मैडम का से भी आपको कौन कौन सी गेम्स जो है क्या नामात दिए जा रहे हैं उनके भी आपकी बात करवाएंगे। और दूसरा जो है अंदर के हालात जो है दिखाते हैं कि किस तरह के गेम्स जो है वहाँ पे हो रही हैं, क्या सिचुएशन है, किस तरह के बच्चे हैं, बच्चियाँ कितना उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं और क्या क्या गेम्स जो हैं वो हो रही हैं। आपको अंदर लेके चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि क्या गेम्स हो रही हैं। जी, ये इस वक्त हम हॉल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अंदर गेम्स जो है वो हो रही हैं। आप देख रहे हैं अंदर हाजिर में बच्चे जो है वो अपने अपने जगह वो एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं और देखे बच्चे जो है वो एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है और मैं ये बताता चलूँ कि वशु और कराटे एक अलग-अलग गेम है। मैं कराटे से बिलोंग करता हूँ। कराटे एक जापानी स्टाइल है जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से एफिलिएट है, जिसके एफिलिएशन हमारे पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की भी है, जो एसोसिएशन और फेडरेशन लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये कराटे में मैं भी देख रहा था बच्चों को वो जो है वो कर रहे थे ऐसे सारा, तो ऐसे बच्चों के अंदर कैसा रुझान जो है, जिस तरह महंगाई और नफसियाती जो मर्ज जो है उनमें मुब्तला होती जा रही है आवाम, तो इसका क्या असर पड़ेगा? मैं ये बताता चलूँ कि ये जो कराटे है ना, मेरे ख्याल में अब ये भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव गेम होती जा रही है। जैसे कि पहले जो है ना कराटे में ये जो हम एक्सेसरीज पहनते हैं, ग्लव्स, शीन पैड, ये नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत सेफ्टी आ गई है कैडेट जूनियर लेवल पे और सीनियर पे भी, कि इसमें ज़ोर से मारना अलाउ नहीं है। ठीक है, इसमें इसलिए ये इसके यूनिफॉर्म, इसके शीन पैड, मिट्स वगैरह ये जो है ये थोड़े कास्टली होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो है प्लेयर जो है ना कह लें कि ये सस्ती गेम है, इतनी महंगी गेम नहीं है। इंसानी सेहत के लिए इसके क्या असरात, पॉजिटिव क्या असरात? ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। ये जैसे कि आजकल हमारे बच्चों के ऊपर ये मोबाइल का भूत सवार हुआ है, सब बच्चे जो हैं मोबाइल के पीछे लगे हुए हैं। तो मैं ये पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को इस गेमों की तरफ लेके आएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि कराटे में ही, और डिफरेंट अदर गेम्स जो हैं, वशु हो गई, स्विमिंग होगी, इनमें बच्चों को लेके आएँ ताकि ये मोबाइल जैसी बला से हमारे बच्चे बच सकें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच अमजद साहब। बिल्कुल जी, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं ये बड़ी हेल्दी, और हमारी नौजवान नस्ल जो है, हमारे बच्चे जो हैं, उनके लिए ये बड़ी एक्टिविटीज़ जो है पॉजिटिव रहेंगी। और ये एक हम जब बचपन में देखते थे तो स्कूलों पे, तहसील की सतह पे, यूनियन की सतह पे, ज़िला की सतह पे, फिर और पंजाब लेवल पे और मुल्की लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबले होते थे। और ये दरमियान में पता नहीं, ये हमारी एजुकेशन जो है उसके अंदर ये एक सब्जेक्ट होता था बाकायदा, फिर ये ओ लेवल, ए लेवल, पता नहीं वो ए लेवल पे चले गए लोग, फिर पता नहीं तकसीम कर दी इन्होंने एजुकेशन को ही। तो अब दोबारा से ये वज़ीर-ए-आला पंजाब का मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छा इक़दाम है। तो आपका नाम जी? जी, मोहम्मद नदीम, सेक्रेटरी पंजाब कराटे एसोसिएशन। सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद दूंगा कि हमें लीडरशिप अब ऐसी मिली है कि वो स्पोर्ट्स को बहाल कर रही है। बिकॉज ये इसलिए निकल है कि जब स्पोर्ट्स बंद थी हम लोग आराम की तलब में पड़ गए थे। जब दोबारा कल्चर डेवलप हुआ, मेरा ख्याल है कि जितने मेरे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, ठीक है, तो जो क्या कहते हैं
कल्चर जो अब डेवलप हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा से स्पोर्ट्स की बहाली शुरू हुई है हर लेवल पे, तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का जो कल्चर डेवलप हो। जब स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होगा तो पाकिस्तान के मैदान आबाद होंगे, नए खिलाड़ी सामने आएंगे और पाकिस्तान अचीव कर सकेगा इंटरनेशनल लेवल पे। जब तसलसल टूट गया था, मैं मतलब किसी सियासी पार्टी को पाकिस्तान के अंदर टैलेंट का तो ये आलम है कि जब कोई स्पोर्ट नहीं किया जाता तो अरशद नदीम जैसा बंदा भी पूरी दुनिया में नाम पैदा करके आता पाकिस्तान। देखें जी, ये तो आप अरशद नदीम एक बेचारा सामने आ गया मेहनत करके, अभी हजारों अरशद नदीम। टैलेंट की बात की है कि यहाँ पे टैलेंट बेबहा है। मैं वही बताने जा रहा हूँ, टैलेंट तो किसी जगह पे भी काम नहीं है, सिर्फ उसको उजागर करना है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। आप देखिए ये आज बच्चे आए हैं, इनमें से पता नहीं कल को कौन इंटरनेशनल चैंपियन हो, कौन साउथ एशियन, एशियन या वर्ल्ड लेवल पे जीते। तो ये चीज़ देना ज़रूरी थी जो कि अब मिलना शुरू हो गई है और वी आर वेरी होपफुल। अभी भी हम वो क्या कहते हैं मायूस नहीं हुए, हमें बड़ी होप है कि अच्छा टाइम आएगा, अच्छी सुबह नमूदार होगी, कामयाबियाँ हमारे पास आएंगी और ये बच्चे कल को पाकिस्तान की बागडोर जब संभालेंगे तो एक अरशद नदीम नहीं होगा, हज़ारों अरशद नदीम होंगे इंशाल्लाह। इस पे वज़ीर आला साहिबा का जो ये अच्छा इकदाम है, इसके हवाले से देखें, ये मैं पीछे एक तस्वीर देख रहा हूँ, जिस तरीके से वो ऊपर किक कर रहे हैं तो ये पूरे बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस पे वज़ीर आला साहिब जो है, साहिबा जो है, वो जो इकदाम है उसको आप कैसे अपनी नज़र में कैसे लेते हैं? देखिए, मैं तो आपको अपने इससे पहले भी अभी मैंने बताया, वज़ीर आला ने ये जो इक़दाम के इससे पहले पिंक गेम्स करवाई, ख़वातीन की एम्पावरमेंट पे काम किया, अब ये बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, कराटे के ये और वुशु के, स्विमिंग के, इस वक्त लाहौर में दंगल भी हो रहा है और अदर स्पोर्ट्स पे, एक स्पोर्ट्स पे नहीं सारी स्पोर्ट्स पे काम हो रहा है। उनका ये इक़दाम मुस्तकबिल में पाकिस्तान को जो खोया हुआ मुकाम है वापस दिलाना। वुशु और कराटे में क्या फ़र्क है? ये डिफरेंट गेम्स हैं, वुशु, कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, जुजुत्सु, ये डिफरेंट गेम्स हैं। मिलती जुलती है ये सर? आम बंदे के लिए तो मिलती जुलती हैं, लेकिन जब रूल, इसकी फ़िलासफ़ी, इसकी टेक्निक्स के ऊपर जाएंगी, इसकी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल अलग-अलग हैं, रूल्स डिफरेंट हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल एक जैसा नहीं कह सकते। आप सेक्रेटरी हैं पंजाब के, पंजाब कराटे से ये बच्चे आपके बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि बच्चे दो जो हैं उनकी हमें आप गेम भी दिखा दें। ये अभी चंद मिनट बाद अभी गेस्ट आ रहे हैं, अब सारों का देखेंगे, सुबह से यहाँ पे गेम हो रही है, अभी चंद मिनट बाद गेस्ट आएंगे, उनके सामने आप कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन भी रिकॉर्ड करिएगा, फिर कंपटीशन भी कंटिन्यू होगा, ज़रूर करिएगा। ये वेलकम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, हमारी ख़वातीन जो हैं वो भी कोई मर्दों से पीछे नहीं है। हर मुहाज पे आप किसी बिजनेस में चले जाएं, गेम्स में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो हमारी ख़वातीन जो हैं वो भी शाना बशाना मर्द जो हैं उनके साथ होती हैं। तो इसी तरह ये हमारी एक बहन जो है ये भी यहाँ पे मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? हाफिज़ा मिदत खान। हाफिज़ा बहन, आप वशु जानती हैं या कराटे? बोथ। दोनों? यस। क्या बात है, तो कैसे सीख लिया आपने? किक शिक अच्छी लगा लेती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या इसमें फ़र्क क्या है दोनों? सर बस रूल्स एंड रेगुलेशंस का फ़र्क है, माइंड की गेम है, आप सीख जाएं तो सारा कर लेते हैं। अच्छा, आप बताइए कि ये गेम्स का इनका जो किया गया ख़वातीन के लिए भी स्पेशल, मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा पिछले दिनों इनिशिएटिव लिया, आप इसको अपनी नज़र में कैसे लेती हैं? क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे बड़े अरसे के बाद इसका दोबारा आगाज़ हुआ। सर जी बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि स्टार्ट में जो है ना बहुत कम जो है मतलब कि इस तरफ तवज्जो दी जा रही थी, लेकिन अब हमारी सीएम साहिबा ने जो है ना इस तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी है, और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से अगर मैं देखूँ तो ये बहुत अच्छा, बहुत हाई लेवल पे जो है ना, मतलब कि अभी तक इस बारे में इस तरफ किसी ने सोचा नहीं था इस तरीके से, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया और इससे जो है ना आगे हमारी यूथ को बहुत फ़ायदा होने वाला है, स्पेशली वुमेन। बच्चे जो हैं जिस तरीके से मोबाइल, सोशल मीडिया, मतलब वो उसको पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, लेकिन आमूमन हमारे माशरे के अंदर उसमें नेगेटिव जो है रोल उसमें होता है। ये जिस तरह बच्चे ख़राब हो रहे हैं, वो देख देख के वहाँ पे वो ब्राइलर बनते जा रहे हैं, तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ये बच्चों के ऊपर किस तरह के असरअंदाज होते हैं? सर इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूर इनका होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना वो बस बाउंड कर दिए गए हैं मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ से जो है उनका माइंड ब्रॉड होगा, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे आगे जाने के, और वो अपनी क्वालिटीज़ को आगे जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है ना मैं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा है। गेम्स में
ये मैं जिस तरह देख रहा हूँ डिसिप्लिन भी मेरे ख्याल में सीख रहे हो। थोड़ा सा सर वो गैदरिंग की वजह से। मैं ये समय के आपसे सवाल है कि गेम्स खेलने से ये देखें जिस तरह बच्चे लाइन में बैठे हुए हैं, डिसिप्लिन जो है वो भी सीखना आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। डिसिप्लिन और मैनर्स, एक्टिविटीज, मतलब कि उनका माइंड जो है ना वो एक किस्म का गेम्स की तरफ आकर जो है ना वो ज्यादा अपनी क्वालिटीज को इन्हेंस कर सकते हैं। अच्छा हाफिजा बहन, आप हमारी खवातीन माएँ जो हैं उनका बड़ा किरदार होता है, आप माओं को क्या पैगाम देंगे कि बच्चों की इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ के हवाले से? मैं कहती हूँ ऐसे समर कैंप्स में मैं माओं को स्पेशल कहूँगी कि बच्चों को जो है ना हर गेम में पार्टिसिपेट करवाएं और उनको आगे लेके आने के मौके फराहम करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा जी, जहाँ पे गेम्स हों, कोई भी ऐसा इवेंट हो, वहाँ पे जज का होना तो बड़ा जरूरी होता है ना, कि फैसला करना है, बड़ी जिम्मेदारी है कि ये फैसला किसके हक में है किसके नहीं है। तो इसी तरह हमारे साथ जज साहिबा, अब पता नहीं क्या वो अपना वो बजा के किसके हक में फैसला देती है। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका जज साहिबा क्या नाम है? आमना अमजद। आमना अमजद साहिबा, आप सुबह से कितने फैसले कर दिए? बहुत ज्यादा गिने भी नहीं जा सकते। आवाज नहीं आ तो रही। अमूमन आप इस गेम को समझती है तो करती है? जी आवाज नहीं। आप इस गेम को समझती है तो डेफिनेटली फैसला कर। मैं 10 साल से कर रही हूँ। क्या कर रही है? 10 साल से कराटे कर रही हूँ। कराटे कर रही है, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज को आप अपनी नजर में किस तरह ले रही हैं? इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। अब तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ क्योंकि पहले इतने बच्चे नहीं थे। जब हम थे हमारे टाइम पे इतना छोड़ नहीं था। अब जब आ रहे हैं हम बच्चों को देख रहे हैं, हमें खुशी हो रही है कि बच्चे बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। यही हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है। फ्यूचर है इसमें। बच्चों की जिस तरह मोबाइल में खो गए बच्चे, इसका फायदा क्या होगा बच्चों को? असर कैसा जाएगा? असर एक तो ये सेल्फ डिफेंस सबसे बेस्ट चीज, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई आके इन्हें कुछ करता भी है तो वो कॉन्फिडेंस से जवाब दे सकते हैं। दूसरा इनकी हेल्थ, जो बच्चे घर में रहकर मोबाइल पे गेम खेलते हैं, जो यहाँ आके ट्रेनिंग करेंगे उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चियों की तादाद ज्यादा है बच्चों से, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि बच्चियाँ क्या सेल्फ डिफेंस में आगे करना चाह रही है क्या? आजकल के जो हालात है ना, उस हिसाब से मैं तो कहती हूँ बच्चियों को आना ही चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चियाँ हैं। नहीं तो ये पेरेंट्स पे बात होती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे भेजते हैं तो ये बच्चे आगे आते हैं। कई बच्चे करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स साथ नहीं देते, लेकिन ये वो बच्चे जिनके पेरेंट्स साथ दे रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत ज़्यादा मेहरबानी आपकी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जज है जी? नहीं, मैं रेफरी हूँ। रेफरी है, ठीक है ठीक है। तो क्या आप कराटे आते हैं? वो शो क्या सीखा हुआ? नहीं, हम लोग कराटे के लिए आए हैं यहाँ पर। मैं एक्चुअली अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं पाकिस्तान कराटे टीम की कोच भी हूँ। किसकी कोच है? पाकिस्तान कराटे टीम की कोच भी हूँ, एशियन क्वालिफाइड रेफरी भी हूँ और वर्ल्ड नाम क्वालिफाइड। क्या आपका जी? कुरतुलैन। माशाल्लाह, कुरतुलैन बहन, ठीक है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। तो आप इन गेम्स के हवाले से रेफरी भी हैं माशाल्लाह, आप तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाती रहती हैं। आप इन गेम्स को जो आगाज़ हुआ है बहुत अरसे बाद, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि गेम्स इस तरह होनी चाहिए बच्चों के हवाले से, तो आप किस तरह ले रही हैं? ये बहुत अच्छा है क्योंकि सीएम जब वुमेन स्टार्ट हुआ उसके बाद ही हमें पता चल गया था कि पंजाब में कुछ ऐसा रेवोल्यूशन आएगी जो हमारे स्पोर्ट्स के लिए बहुत बेहतर होगा। और थ्रू आउट द समर कैंप में, यहाँ पर समर कैंप में एज अ कोच भी हूँ कराटे की, थ्रू आउट द समर कैंप हमें बहुत ही ज़्यादा इन्होंने फैसिलिटेट किया, बच्चों को फैसिलिटेट किया। और उसके बाद इतना ह्यूज गैदरिंग के साथ बच्चों का कंपटीशन करवाना, इट्स अ वेरी गुड विशेस टू पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और सीएम को भी और हमारे मिनिस्टर को भी, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी। टेक्निकल ऑफिशियल कभी ऐसा मौका मिला कि कभी किसी मर्द को पंच मारने का मौका मिला? बीइंग एज अ एथलीट तो नहीं मौका मिला, मतलब आउट ऑफ द सोर्स बाहर तो कभी एक बार ऐसा हो जाता। मगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप जा रही, किसी ने तंग किया, आपने कहा कराटे फिर आते आज इस्तेमाल कर? प्रैक्टिकल लाइफ में एक दफ़ा ऐसा मौका आया था कि मदर के साथ बाहर मैं जा रही थी, तो कुछ मतलब कि आपको पता है सिक्स सेंस भी लड़कियों की तेज़ होती है, तो समवन ट्राई टू स्नैच फ्रॉम माय बैग और फिर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। क्योंकि आपको कराटे करते करते आपके रिफ्लेक्सेस इतने तेज़ हो जाते हैं कि आप फ़ौरन उस चीज़ को जज कर लेते हैं। उसका ग्रिपिंग, मेरी ग्रिपिंग से ही वो बंदा समझ गया था कि ये मुझे मारेगी और वो छुड़वा के फ़ौरन भागा। आपने फिर बताया कि मैं कराटे जाते हैं? चल जाता है एक्चुअली, जब आप अपने फॉर्म में होते हैं और आपका ना कॉन्फिडेंस होता है और मार्शल आर्ट्स कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होती है। ठीक है, तो आप अभी क्या हमारी स्पेशली ख़वातीन को
क्या पैगाम देंगी? देखिए, माँ, बहन, बेटी, खवातीन का किरदार आप देखिए, अभी बड़ी खुशी मुझे हो रही है कि यहाँ पे हम मर्दों से आगे बढ़ चढ़ के जो है शाना बशाना खवातीन जो है इस गेम्स में भी, बच्चियाँ भी हमारी हिस्सा ले रही हैं। तो आप क्या पैगाम देंगी खवातीन को कि इस तरह बच्चों को और बच्चियों को हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ कितना उनको राग़िब करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, और जब आप अच्छी और बेहतरीन फ़ीमेल को तरबियत देंगे तो वो अच्छा और बेहतरीन माशरा देंगे आपको। तो इसी तरह हमें चाहिए कि उनकी ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तीनों तरीके से नशोनुमा की जाए, उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में भी आगे लेके जाया जाए, और मार्शल आर्ट जैसी ट्रेनिंग्स के उनको सिखाई जाए ताकि उनका ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जैसा आजकल का हमारा दौर चल रहा है, तो जो हमारी फ़ीमेल है वो सिक्योर फील करें इस टैलेंट के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुरतुल ऐन बहन, बड़ा खुशी हुई मिलके और ये जान के कि ख़वातीन जो है स्पेशली हमारे माशरे में अब बढ़ चढ़ के इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। जब ख़वातीन किरदार अपना अदा करेंगी तो देखिए, इकबाल ने ऐसे नहीं कहा था कि माँ जो है वो एक यूनिवर्सिटी है, वो इसी तरह माँ यूनिवर्सिटी है कि जब माँ बच्चे की तरबियत करती है तो फिर उसकी वो ये नहीं कह सकता कि इसकी तरबियत नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप जज हैं? मैं जज। क्या नाम है जी? मोहम्मद रशीद। मोहम्मद रशीद। रशीद भाई साहब, आज कितने फैसले आपने कर दिए? फैसले अल्हम्दुलिल्लाह हक सच में करेंगे जितने भी होंगे। अभी तो चल रहा है इवेंट हमारा, तो इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। तो बस आपको कराटे आते हैं? आपको कराटे आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कराटे आते हैं। मैं नेशनल गेम का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, तो प्रोफेशनल है मेरा ये। तो इससे अल्लाह ताला हिम्मत ज़्यादा से बाद ये दोबारा इस हुकूमती सतह पे, मतलब पहले तो होता था जब आप भी पढ़ते होंगे, हम भी पढ़ते रहे हैं, तब होता था कि वो यूनियन लेवल पे, तहसील लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर रीजन में, पंजाब लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे, फिर इंटरनेशनल टीमें जाती थी तैयार होके बच्चे जो है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो एजुकेशन का म्यार आया, उस म्यार ने इन गेम का सत्यानाश कर दिया। अब दोबारा से पंजाब हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं इस नज़र से देखता हूँ बच्चे को स्टडी भी करनी चाहिए और स्पोर्ट्स भी करनी चाहिए। जो बच्चा स्पोर्ट्स नहीं करता वो स्टडी में भी कामयाब नहीं है, तो जो बच्चा स्टडी करता है तो वो किसी आगे इवेंट में कामयाब नहीं है। मेरे ख्याल से कि हर बंदे को स्पोर्ट्स करनी चाहिए। जिस तरह आपने कहा डिस्ट्रिक्ट, लाहौर, डिवीज़न, तहसील वगैरह, उससे नेशनल इंटरनेशनल जाता है, तो यहीं से भी बच्चे निकलते हैं। तो ये भी तो रीज़न हो सकती है ना कि जब कोई स्पोर्ट्स करता है तो वो एक्टिव रहता है, तो एजुकेशन में भी डेफिनेटली वो फिर एक्टिव होगा बच्चा। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स करता है वो मेंटली तौर पे फ्रेश रहेगा। जब मैं स्पोर्ट्स नहीं करेगा तो मेंटली वो फ्रेश नहीं रह सकता। ये अभी जो सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, महंगाई, बेरोज़गारी, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, बुरे हालात हैं, ऐसी सिचुएशन में ये गेम्स जो है ये मुस्बत किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह महंगाई हो रही है, जो हिसाब किताब चल रहे हैं ना, लोग सोचते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं, बिजली के बिल दें, स्टडी करें, क्या करें, जब स्पोर्ट्स करवाएं, क्या करें। तो हमारे कराटे में ऐसा नहीं है। कराटे वाले जितने भी हैं ना, वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को बैकअप मिले, और फ्री में कराटे ज़्यादा करवाते हैं हम लोग। जितने भी यहाँ पे कोचेज़ खड़े हैं ना, वो पैसों की लालच कम होती है उन लोगों को, खिलाड़ी तैयार करने की ज़्यादा लालच होती है। रोज़गार इधर से कमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कराटे से ही रोज़गार है सारा। ठीक है, कहाँ पे आपका क्लब है? मेरा गुलदस्त ऑन रेंजर हेडक्वार्टर लाहौर में। लाहौर में ठीक, रेंजर हेडक्वार्टर में। रेंजर हेडक्वार्टर। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें जी, जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों की तैयारी की जाती है, और कराटे का जिस तरह उन्होंने कहा ना कि कोई भी हेल्दी गेम हो, गेम जो होती है उससे बच्चे की ज़हनी नशो नमा जो है अच्छे तरीके से होती है, फिर उसकी एजुकेशन जो है उस पर बड़ा इसका असर, मुस्बत असर पड़ता है, क्योंकि एक्टिव बच्चा होगा, हेल्दी होगा, तो डेफिनेटली वो तालीम में, एजुकेशन में भी आगे जाएगा, उसके डिसिप्लिन भी आएगा। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो है ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पंजाब की सतह पे गेम्स जो हैं वो हो रही है, हेल्दी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्कूलों में जो है बच्चों को यहाँ पे ला के मुख्तलिफ क्लबों के अंदर यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ख़वातीन स्पेशली यहाँ पे बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं, इसी तरह मर्द, बच्चे। ये देखें इस तरह की हेल्दी, ये देख रहे हैं आप पीछे अगर दिखा सकें तो ये देखें बच्चे माशाल्लाह किस तरीके से वो कराटे वाला लिबास पहन के वो खड़े हुए हैं, बड़े खूबसूरत बच्चे हैं। यहाँ पे एक हमारे साथ मैडम हैं, वो स्कूल से अपने बच्चों को साथ लेके आई हैं, मतलब बच्चे अपने ही होते हैं टीचरों के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और स्कूल का नाम? मेरा नाम नसरीन असलम परवेज़ है और मेरा ताल्लुक सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से है। लाहौर में? जी, लाहौर थॉटन रोड में है, और अरसा को 120 साल हो चुके हैं हमारे स्कूल को। 120 साल पाकिस्तान बनने से पहले? तारीखी स्कूल हुआ ये?
और यहाँ से बहुत से जो हैं हमारे डॉक्टर्स, वकील और एडवोकेट्स और इसके अलावा बहुत से जजेस तैयार होते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची, हमारा यूँ समझिए कि जनरेशन टू जनरेशन स्कूल है। और हमारे स्कूल की नानी दादियाँ जो हैं उनके आगे उनकी पड़पोते भी यहाँ से पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं। और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र करती हूँ कि ये जो हुकूमत ने ये जो प्लेटफॉर्म हमें दिया है गेम्स का, ये बहुत अच्छा है। और ये नहीं कि ये 14 अगस्त का प्रोग्राम है, इसके अलावा भी पूरे साल मेरी रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम्स कराए जाएं, गेम्स कराई जाएं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाए। और जिस प्लेटफॉर्म पे आज मैं खड़ी हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म के बिहाफ पर पूरे साल में गेम्स को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो जिस तरह इन्होंने अपने 14 अगस्त के प्रोग्राम में ये झंडे लहरा रही हैं, इसी तरह ये आगे बढ़ती जाएं और ज़िंदगी में कामयाब हों। और जहाँ तक रही बात हमारे जितने सपोर्टर हैं, जितना हमारा ये कराटे का एक पूरा ग्रुप है जो हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, हमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं और इससे हमें हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा इनिशिएट मिलता है, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो सिर्फ ब्रेक टाइम है। ब्रेक टाइम में सर अमजद जो हैं वो हमें ट्रेनिंग करवाने आते हैं। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपनी प्रिंसिपल साहिबा की, सिस्टर जानमेब की, जो हमें गाहे बहाए हमारी बड़ी मदद करती हैं, ना सिर्फ कराटे में। अभी मैंने पिछले दिनों कनेट कॉलेज में स्विमिंग का कैंप लगाया हुआ था और मैं खुद इंस्ट्रक्टर हूँ और राउंड अबाउट 15 से 22 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और बहुत अच्छी उसमें बच्चों ने ट्रेनिंग की। और फिर मैंने लास्ट में गाला भी किया और वो हमारा चीजीएस में हुआ, बच्चों ने बहुत इंजॉय भी किया और साथ मेडल सेरेमनी भी ली। देखिए, माँ एक यूनिवर्सिटी है, माँ बच्चे की तरबियत करे तो बच्चा जिंदगी में मार नहीं खाता किसी जगह भी। माएँ भी सुस्त हो गई हैं, बच्चे भी सुस्त हो गए। अब माओं के लिए क्या पैगाम है कि बच्चों की किस तरीके से हेल्थी एक्टिविटीज़ के लिए किस तरह की तरबियत करें? मेरे ख्याल में तो ये माओं का ही कमाल है। आज के दौर में भी ये वही माएँ हैं जिनके बिहाफ पर ये बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। वो जो चंद माएँ हैं जो सोचती हैं या थोड़ी सुस्त हो गई हैं, उसके भी पीछे बहुत सी वजूहात है। आजकल बहुत से जो काम है वो रात के टाइम पे है, जैसे कॉल सेंटर है, और माएँ बेचारी क्या करें, रात को उन्होंने जब उनके हस्बैंड्स घर आते हैं वो उनकी मदद भी करती हैं, उनको खाना भी देती हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझती कि माओं का कोई किरदार नहीं है, ये माई ही है। आज अगर आप ऊपर नजर डालें हमारे स्टेडियम में तो यहाँ सारी माई ही बैठी हैं जो सुबह 8:30 से अभी तक स्टिल उनका जो टेम्परामेंट है वो कायम है और वो मैं उनको सल्यूट करती हूँ। और मैं कहती हूँ जो माएँ अभी आज के इस प्रोग्राम को देखेंगे इंशाल्लाह वो ज़रूर एक्टिव होंगी और वो हमारे साथ ताउन करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगी। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा पैगाम था आपका। इसी तरह देखा मैंने जिस तरह कहा कि हमारी बच्चियां और ख़वातीन जो है उनका बहुत इन गेम्स के हवाले से भी मर्दों के शाना बेशाना जो है चल रही है। क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम आमना राजपूत है। आमना राजपूत, आप यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ पे ऑफिशियल में काम कर रही हूँ। कराटे आते हैं आपको? एज अ रेफरी और आते हैं कराटे आपको? हाँ जी मुझे कराटे आते हैं, मैं नेशनल कराटे प्लेयर भी हूँ। नेशनल कराटे प्लेयर? कहाँ से सीखा था? मैंने कॉलेज से सीखा था और वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने पता लगता है वैसे अपने आप को प्रमोट करती है। 5 पंच अच्छा मार लेती है? हाँ जी। अभी मारा जिंदगी में? हाँ जी। किसको? बस जो तंग करते हैं उनको मारती हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकल पकड़ के मारती है? बस जो तंग करेंगे उन्हीं को मारूंगी, ना जायज थोड़ी मारूंगी। जोरदार किसी को पंच लगाओ आज तक नानी याद आई हो? नहीं, बस ऐसे ही कोई भाग गया था, किसी को बताया कि मैं कराटे प्लेयर हूँ तो वो भाग गया, वो तंग कर रहा था। अच्छा, पहले ही भाग गया कराटे प्लेयर बताया तो? मैं तो कराटे में ताकत तो है ना? हाँ जी बिल्कुल, उनको पता है कि सेल्फ डिफेंस करना जानती हैं लड़कियां। तो हम ये एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं यहाँ पे, इनको आप कैसे ले रही हैं कि जो सीएम साहिबा ने ये इनिशिएटिव लिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट की सतह पे ये मुकाबले हों, इस तरह से हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाई जाए, तो आप इनको कैसे ले रही है कि गवर्नमेंट लेवल पे ये हो रहा है? पहले प्राइवेट लोग करते थे, अब गवर्नमेंट की सतह पे ये हो रहा है। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है और मैं तो ये कहती हूँ कि ये लड़कियों को अवेयरनेस होनी चाहिए। आजकल के दौर में जिस तरह के रेप केसेस होते हैं या कुछ भी होता है, सबको मालूम होना चाहिए कि हमने अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। तो ये एक इस तरह से भी प्रमोट करने के लिए। अजी, जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ये एक इनिशिएटिव लिया तो कल से ये स्टार्ट हुआ है आगाज़, और मैडम राफिया हैदर साहबा जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर है वो सीएम साहबा के विजन के मुताबिक बढ़ चढ़ के बच्चों को जो है अप्रिशिएट भी कर रही हैं और इफ्तिताही तकरीब भी कल की, आज भी 2-3 दफ़ा जो विज़िट कर चुकी हैं। तो उनसे जानते हैं कि वो इस ये जो वज़ीर-ए-आला का इनिशिएटिव है वो किस तरीके से ले रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, ये देखें बहुत अरसे के बाद
ये गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि बच्चों की एक्टिविटीज़ जो है स्कूल लेवल पे और कॉलेजेस लेवल पे की जाए, पहले नहीं थी, आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? जी थैंक यू सो मच। देखिए जी, ये वज़ीर आला पंजाब का बड़ा स्पेसिफिक कंसर्न शुरू से ही है कि यूथ इंगेजमेंट और स्पेसिफिकली जो हमारे स्पोर्ट्स एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो लिमिटेड रहा है कॉन्सेप्ट ओवरऑल जनरली, उसको हमने ख़त्म करना। तो उसमें अभी आपने देखा होगा कि ये वाला जो हमारा 3 हफ्ते की हमारी जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस है उनको भी हमने टारगेट किया है उन स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादातर कि जो निगलेक्टेड रही हैं। कुछ हमारी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं जिनको हम मोर और लेस बुला चुके हुए हैं, और बाकी चीज़ें कि जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमारे लोगों को होना चाहिए और हम उस तरह से शायद पाकिस्तान अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाता। तो बच्चों को डेफिनेटली बुलाने का मकसद भी यही था। इनके पेरेंट्स को भी हमने ट्रिगर करना है कि वो इन चीज़ों की तरफ, एक हेल्दी चीज़ तो है ही डेफिनेटली, लेकिन ओवरऑल जब वो इसके अंदर हिस्सा लेंगे तो मे बी एक टाइम आ सकता है कि वो पाकिस्तान को, अपने ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर सकें, चाहे वो ओलंपिक्स हैं चाहे वो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं। तो कल हमने स्विमिंग कंपटीशन करवाया, उसमें 1300 से ज़ायद बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया, सिर्फ लाहौर से। और पेरेंट्स का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बच्चियों को पार्टिसिपेट इस लेवल पे करने दिया, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो जनरली यही मसला आ रहा होता है कि बच्चियों की बड़ी लिमिटेड होती है। आज भी हमने देखा बच्चियों की तादाद ज़्यादा है। जी, आज के दिन अगर आप देखें तो कराटे और वुशु का चैम्पियनशिप चल रहा है, और ये 40 से 50% मतलब 50-50% का हमारा, अगर आप स्प्लिट देखेंगे बच्चों का, उसमें बच्चियों की तादाद 40% के करीब है। तो विच इन इट सेल्फ शोज़ के जी लोग उसमें करना चाहते हैं। मैडम, टोटल कितनी गेम्स हैं जो आप ये 14 अगस्त तक जो करवानी है? टोटल को लिस्ट तो होगी, कोई रफली आइडिया? जी देखिए, हम 6 स्पोर्ट्स को टारगेट कर रहे हैं। इसमें अभी 3 स्पोर्ट्स के ऊपर हो चुका है। कल हमने दंगल इस तरह रखा हुआ है कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, लाहौर की पहचान भी है, देसी सारा सिस्टम रखा हुआ है जी। तो वो भी हम ट्रेडिशनली कर रहे हैं। कल शाम इंशाल्लाह उसकी चैम्पियनशिप होगी। इसी तरह टेबल बॉल टूर्नामेंट, इन वो अगेन एक स्ट्रीट लेवल स्पोर्ट है कि जो कंपटीशन भी रखी हुई है। जी, हमने इन सारे फॉर्मेट्स को हम रख रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि इनको मैक्सिमाइज भी किया जाए। जितने अभी हम इस शॉर्ट टाइम पीरियड में करवा सकते थे उसको हमने डिस्ट्रिक्ट, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और बल्दिया उज़्मा की तरफ से इनको हमने इनामात जो है इनको आप उनका को गवर्नमेंट लेवल पे कर रहे हैं या को स्पॉन्सर करवाया हुआ है कंपनियों से? नहीं, ये हमारे देखिए ये बल्दिया उज़्मा की तरफ से, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हो रही हैं ये सारी की सारी, तो हमने स्पॉन्सरशिप पे उस पर इन्हिसार नहीं किया। गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड है और इसको हमने इंसेंटिवाइज भी किया है ताकि बच्चे जो है मज़ीद जोशो खरोश से इसमें हिस्सा लें। अच्छा देखिए, आप फीमेल हैं, माँ एक यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इकबाल ने ऐसे नहीं कहा था। तो माँ जो है वो जब किरदार अदा करती है तो कौमें कभी जो है वो तरक्की से उनको रोक नहीं सकता। और फिर देख लें, ये एक मतलब हमेशा से रहा कि जिन कौमों ने, जिन मुल्क के अंदर जो मैदान आबाद होते हैं वहाँ पे अस्पताल जो है वो गैर आबाद होते हैं। और जहाँ पे देखें पिछले दिनों महंगाई, बेरोज़गारी में जिस तरह से लोग जो वो शिकार थे, वो एनजाइटियाँ हो गया लोगों को, परेशानी से खुदकुशियाँ बढ़ गई। तो गेम्स होती तो डेफिनेटली उसमें लोग करते। मेरा ख्याल तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं अपनी ज़ाती तौर पर कहूँ तो। इसमें आप जो है एक फ़ीमेल होने की हैसियत से माओ को क्या पैगाम देंगे? देखिए, ये एक हेल्दी एक्टिविटी तो है ही, वैसे भी आपको माइंड और बॉडी दोनों के ऊपर इस पे वर्किंग हो सकती है। तो माओ से यही अपील होगी कि जितना हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं, लड़कों को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से बेटियों को भी सपोर्ट किया जाए। उनकी भी वही कैपेबिलिटीज़ और वही टैलेंट्स होते हैं, बस उनको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत होती है। ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, उसका ज़रूर ले, उसका फ़ायदा ले। और जिस तरह वज़ीर आला पंजाब का विज़न है इसके ऊपर, तो प्रॉपर तरीके से उसमें उनका हमें भी हेल्प आउट करें। जहाँ गवर्नमेंट लैग करती थी, हमने गवर्नमेंट की तरफ से वो स्टेप्स लिए हैं। अब उन पेरेंट्स को ये हम कहेंगे कि जी वो भी ज़रूर इस पर आए। पेरेंट्स को आपने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं लाहौर की। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल है वो भी आपके अंडर आते हैं, उनके लिए कोई हदायत स्पेशल आपकी? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में डेफिनेटली ये एक बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता। प्राइवेट स्कूल्स तो किसी हद तक इन चीज़ों को कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशन आ जाती है एरिया वाइज, ज़्यादातर थोड़े छोटे एरियाज़ में बने होते हैं। तो लेकिन पब्लिक सेक्टर स्कूल्स पे भी हम ये फोकस करवा रहे हैं, और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से भी आप इस तरह की चीज़ें और मज़ीद देखेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। हमारे साथ राफ़े हैदर साहब बड़े आसान अंदाज में वो कह रहे थे कि ये एक्टिविटीज़ जो है ये आगे रहेंगी। ये जी आप पीछे देख रहे होंगे कि जो है बॉक्सिंग के बड़े खूबसूरत मुकाबले, और ये एक जनाब ब्लू शर्ट वाले जीत चुके हैं और ये बड़ा खूबसूरत दिखाया होगा। ये पीछे भी जनाब, ये क्या बात है, रेसल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम।
जनाब क्या आता है आपको? कराटे आते हैं, बॉक्सिंग आती है, क्या आता है? ये सर वुशु है। वुशु है। ये वुशु किक बॉक्सिंग है, ये कराटे टाइप की गेम है, ये चाइना की है। तो वुशु और इसमें कराटे में क्या फ़र्क है? वुशु और कराटे में ये फ़र्क है कि जो शो फाइट होती है ना, ये स्वॉर्ड के साथ, कराटे में स्वॉर्ड वगैरह नहीं होते, उनमें फुंसे होते हैं। तो हमारी वेपन और स्टिक्स वगैरह होती हैं, जो चाइनीज़ गेम है। और इसका दूसरा पार्ट है फाइट, जो ओरिजिनल फाइट होती है, जो एक दूसरे को मारते हैं, गिराते हैं, नॉकआउट भी करते हैं। तो ये इस टाइप की ये गेम है। इसमें आपकी बॉडी जो है मुकम्मल एक्टिव रहती है? जी बिल्कुल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए आपके जिस्म के अंदर, तो जिसकी वजह से आपके हर जिस्म का हर पार्ट जो है ना इसमें काम करता है। और जजेस आपको देखते हैं कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी आपके जिस्म के अंदर क्या कर सकते हैं? मतलब कि ये हम जैसे दिखाएं, हमें ये दिखाएं जी। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी टांगों की होनी चाहिए, ये आपकी जो ज़बरदस्त रीच, आपका ये जो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये इस साइड की पूरे जिस्म की, मतलब कि आपका जो जोड़ के जो हिस्से हैं ये सारे उधर शो करते हैं, जो जज देखते हैं, जज करते हैं। कितना टाइम लगा? ये बड़ी टफ एक्सरसाइज। ये सर तकरीबन मुझे 8 साल हो गए हैं वुशु करते हुए। तो वुशु करते हुए 8 साल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी नेशनल चैम्पियन हूँ। और नाम क्या है आपका? मेरा नाम फैसल महमूद है, जो मैं पाकिस्तान आर्मी से हूँ। ये पाकिस्तान आर्मी की टीम से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो इवेंट हुआ था, इधर डेमोस्ट्रेशन के लिए हम लाहौर आए हैं। तो जो है नेशनल में अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में भी चैम्पियन हूँ। और क्या किक शिक क्या होता है आपका? ये सर डिफ़िकल्टीज होती हैं जो मैट के अंदर मारते हैं, जो यहाँ नहीं, आम नहीं हो सकती, जो आम नहीं हो सकती, कर सकते हैं। जिस तरह थोड़ा सा भी मैं अभी दिखाएं ज़रा। दिखाता हूँ आपको, जिस तरह ये इस तरह की जो कार्टविल वगैरह ये भी आती हैं इसके अंदर। तो ये हमारी मैम है, इनसे सीखा हमने ये सारी। मैम से सीखा? जी सेक्रेटरी। शायद मैम को आज सुबह शील्ड भी मिली है डीसी साहबा की तरफ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने देखा जी आपके स्टूडेंट को, क्या नाम क्या आपका? अमरीन इफ्तिखार। सबसे पहले तो मुबारक हो जी, सुबह सुना है आपको यहाँ पे एक शील्ड भी इसी वजह से मिली कि आपने ट्रेनिंग बहुत अच्छी करवाई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ये सारा कुछ आता है जो ये बच्चे कर? मैं खुद चाइल्डहुड से प्लेयर रही हूँ, इंटरनेशनल चैंपियन भी हूँ, इंटरनेशनल जज भी हूँ। और पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त बहुत फीमेल हूँ अपनी गेम के अंदर, जिसके मेल स्टूडेंट्स हैं और मेल स्टूडेंट हैं। और मेल भी स्टूडेंट छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े लड़के हैं, बच्चे हैं। फीमेल्स तो होती हैं, मतलब फीमेल कोचेस के पास, लेकिन मेरे पास जो है मेरी फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट है, खासकर मेरे हस्बैंड की तरफ से, कि मैं मेल्स को ट्रेन करती हूँ, आर्मी को, वापडा को, पुलिस को बाकायदा से ट्रेन करती हूँ। हस्बैंड को कभी पंच पुंच भी पड़ा है? नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसे डर जाते हो? नहीं, हम दोनों का एक ही फील्ड से ताल्लुक है। तो उनको भी आते हैं, वो आगे से वो भी पंच जोरदार मारे? हाँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि मामला जो है वो अच्छे तरीके से समझ जाए, तो पंचों तक ना जाए। मैम ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वज़ीर आला के पंजाब की तरफ से, आप इनको किस तरीके से ले रही है? कि गवर्नमेंट लेवल पे देखिए एक दफ़ा तो बंद हो गया था सिस्टम, दोबारा से आगाज़ हुआ, तो आप कैसे ले रही हैं? देखिए आफ्टर 4 years ये मैदान सजे, और हमें जो हमारा डिपार्टमेंट है लाहौर का, पहले हम लोग हर तकरीबन 15-20 दिन, 1 महीने बाद इवेंट्स करते थे। और मैंने ये ग्रास रूट लेवल इसी हॉल से, इसी इवेंट से निकाले हैं, हमारे डीओज के इवेंट जो होते थे। ये आफ्टर 4 years कोई दोबारा से रौनक लगी है, दोबारा मेला शुरू हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे पीछे गेम भी स्टार्ट हो चुकी है और पेरेंट्स भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। पेरेंट्स इन गेम्स को अपनी नज़र में किस तरह से ले रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने ये एक फ़ैसला किया है कि गवर्नमेंट सतह पे, गवर्नमेंट लेवल पे जो है ये गेम्स करवाई जाए? जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जी? फैसल। फैसल साहब, आपका बच्चे को आए हुए हैं? जी, मेरी बेटी और मेरे घर के और बच्चे भी आए हुए हैं। बेटी को आपने कराटे सिखाया, क्या वजह है? मेरी बेटी माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर है। जी, लाहौर से ताल्लुक है? जी, लाहौर से ताल्लुक है। लास्ट ईयर वो खटमंडू खेल के आई है और माशाल्लाह वो इस वक्त पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रही है। और ये इवेंट हो रहा है, ये हमारा बहुत अच्छा है इवेंट, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को 14 अगस्त को छोड़ के भी इस तरह के इवेंट्स करवाने चाहिए। अब
जो वज़ीर-ए-आला साहिबा हैं उन्होंने पिछले दिनों जो है ख़वातीन के ऊपर बड़ा स्पेशल फोकस किया, उनके मुकाबले क्या है, मेरे सुनने में आया है कि वो इसी तरह का वो जिस तरह पहले होते थे तहसील सतह पे, डिस्ट्रिक्ट सतह पे, वो उधर दोबारा से वो आगाज़ करने चाहिए। देखिए, हमारी सीएम साहिबा को जो इनिशिएटिव लेना चाहिए ना, वो ये कि अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्लेयर आता है तो उनको स्पॉन्सर करना चाहिए। लास्ट ईयर हमने अपनी बच्ची अपने पैसे खर्च करके भेजी गई, तो इस तरह के इनिशिएटिव उनको ज़रूर लेने चाहिए। उनको देखना चाहिए कि अगर कोई आप ग्रूमिंग बच्चा निकल रहा है तो उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अब ये मेरे भाई हैं, ये आप मैसेज जो है बिल्कुल ठीक हो गया, सीएम सभा तक मैसेज कोशिश करेंगे आपका पहुंच जाए। बिल्कुल पहुंचना चाहिए मेरा मैसेज उन तक कि इस तरह के जो भी आप ग्रूमिंग बच्चे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, उनको स्पॉन्सर ज़रूर करना चाहिए। और इस तरह के इवेंट्स 14 अगस्त को छोड़ के वैसे भी होते रहने चाहिए। ठीक है, इसमें बच्चों की देखें जो मोबाइल ने बच्चों को बेकार कर रख दिया है, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है इसमें कोई हेल्प आउट की एक्टिविटी से बच्चों को हेल्दीनेस प्रोवाइड होती है, उनकी ग्रोथ होती है, और वो मोबाइल वगैरह जो आजकल है उससे हट के वो इस साइड पे ज़रूर उन सबको आना चाहिए। आपके बच्चे भी यहाँ पे? जी, मेरे क्या नाम है आपका? मेरा ज़िशान बशीर मेरा नाम है। ज़िशान बशीर मेरा नाम है जी। मेरे 5 बच्चे, पाँचों ही आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। 2 बेटियां हैं और 3 बेटे। कराटे सीख रहे हैं जी। मोबाइल क्या सोच के आप भी कोई गेम से ताल्लुक है? जी, मेरा क्रिकेट से ताल्लुक था मगर अब छोड़ दिया हुआ है। तो बच्चों को इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मोबाइल से दूर हों, कोई एक्टिविटी हो उनमें, और ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट एक्टिविटी है। वर्जिश भी है और वैसे भी इसमें स्कोप भी आगे निकलेगा। बस यार, ये पेरेंट्स को देख के तो हौसला जो है और बुलंद होता है कि उनके 5 बच्चे हैं, वो 5 के 5 ही जो है उनके बच्चा जो है इंटरनेशनल बच्ची जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है जाके गेम करती है। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है जिस तरह की स्टार्ट हुई है। अच्छा जी, ये हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे, ये बड़ा वो जनाब कराटे का वो बेल्ट बांध के खड़े हुए हैं, तो इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद मौज़म। मौज़म, कौन से स्कूल से आप? कुताजा। क्या आपको कराटे आते हैं या वाशु? कराटे आते हैं। अच्छा, कब से कितनी देर से कर रहे हैं? 1 महीने। 1 महीने। 1 महीने से। तो अभी तक किक शिके लगाना शुरू कर दिए? हाँ जी। ये लगा के दिखाएं, लगा के दिखाएं, किक लगा के दिखाएं हमें। मुझे नहीं मारनी वैसे। हाँ, दिखाएं। 1 2 3 गो। ओके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उबैदुल्ला। क्या? मोहम्मद उबैदुल्ला। उबैदुल्ला, मोहम्मद उबैदुल्ला। आप कौन से स्कूल से? मैं LGS। LGS से। आपको भी कराटे आते हैं? जी। कराटे सीखे हैं? कितनी देर से कर रहे हैं? मुझे हो गया 6-7 महीने हो गया। 6-7 महीने। आप तो बड़ी बड़ी किक्के मारते होगे, दीवार पे चढ़ जाते हैं। दीवार पे चढ़ना, ये दीवार पे हुक्स थोड़ी ना लगे हुए। और क्या होता है? इसमें किक्स होती हैं। दिखाएं किक्स मार के, ऐसे मुझे नहीं मारनी भाई, वैसे किक्स मार के दोनों करके दिखाएं, दोनों। ओके, 1 2 3 गो। आज बिल्कुल देखा, आज आपने लाहौर के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर यहाँ पे कमिश्नर लाहौर जो है, लाहौर डिवीज़न जैद वो भी आए हुए थे, और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर साहिबा वो भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थी, और कमिश्नर साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से MCL के लोग भी मौजूद थे। यहाँ पे ख़ासी तादाद जो है पेरेंट्स की भी आई हुई थी, और यहाँ पे बच्चे जो हैं स्पेशली उनकी देखा कि एक्टिविटीज़ माशाल्लाह कितनी आपको दिखाई कैमरे की आंख से कि कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ थी उनके अंदर। और स्पेशली ये बड़ी जान के खुशी हुई कि बच्चियां जो है हमारी वो इन एक्टिविटीज़ में बड़ा अच्छे तरीके से जो है सरअंजाम दे रही हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से जो है इसमें हिस्सा ले रही हैं। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये बच्चों ने इनामात लिए हुए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। तो क्या आता है आपको? कराटे जी। तो ये क्या किया आपने, मेडल मिला? पुशु फाइट किया। वुशु फाइट? जी। अच्छा, आपको आती है? जी। कहाँ से, कौन से स्कूल से? बैतुल-नूर। बैतुल लाहौर से? मदरसा है। मदरसे। आप? मैं भी बैतुल-नूर से आया हूँ। अच्छा, ये सब बैतुल-नूर से। अच्छा, तो इनकी आप मदरसे के अंदर भी इस तरह की एक्टिविटीज़? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ बैतुल-नूर इदारा है, तो उसमें सिर्फ 1 घंटा खेलते हैं, ये असर से मगरिब, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे फाइनल में पहुँचे हैं सिर्फ 1 घंटा खेल के। और जो इनके मुकाबले में दूसरे हैं वो 7-7 घंटे क्लब लेते हैं, और क्लब स्पेशली क्लब ज्वाइन किए हुए हैं। इनके लिए कोई क्लब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मदरसे में इंडोर एक्टिविटी के तौर पे इन्होंने 1
घंटा खेलते हैं और 1 घंटे में ऐसी कारकर्दगी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर ये सेमीफाइनल तो जीत गए और फाइनल तक पहुंचे, इंटरनेशनल प्लेयर्स तक उनके साथ खेले हैं। ज़बरदस्त हो गया जी। देखा आपने कि यहाँ पे जो मदरसे के बच्चे हैं वो भी पीछे नहीं है। मदरसों के अंदर कहा जाता था एक्टिविटीज़ नहीं है, तो ये आपके सामने है कि लाहौर के मदरसे के अंदर बच्चे किस तरीके से एक्टिविटीज़ ले रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे वो कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट करने बच्चे करना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल में ये वज़ीर आला पंजाब का एक बेहतरीन इकदाम है कि उन्होंने एक दोबारा एक अरसे से रुका हुआ सिलसिला जो है गवर्नमेंट लेवल पे ये गेम्स का शुरू कर दिया है। ये बच्चों की नशोनुमा के लिए एक बहुत अच्छा इकदाम होगा। यहाँ पे वालिदैन जो है उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि वो जो है वो भी अपने बच्चों को जो है वो जनाब इन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कराएं ताकि ये जो उनकी नेगेटिव एक्टिविटी चल रही है वो कम से कम हो। मेरे ख्याल में ये एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, इस कौम के लिए हस्पताल जो है उनको गैर आबाद करने के लिए, मैदान आबाद करने के लिए बेहतरीन एक्टिविटीज़ हैं। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।